जय माँ कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है श्रीमान। दोस्तों, आज हम कुछ रिलेशनशिप के बारे में चर्चा करेंगे। आज का चर्चा का विषय है रिलेशनशिप। साथियों, आज के समय पे लोगों का जो रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट रहा नहीं, ज़्यादा विश्वास नहीं रहा है। लेकिन ये आज की ही बात अगर हम कहें तो ये नहीं है, ये उचित नहीं है। जब से सभ्यता पनपी है, लोगों के रिलेशनशिप पे हम कहें कि उतना विश्वास नहीं था या नहीं रहा है, या हम इसको सरल और सामान्य भाषा का प्रयोग करते हुए कहें कि जब से सभ्यता पनपी है, लोगों के संबंध अवैध भी बने हैं। तब से संबंध अवैध बन रहे हैं, जब से मानव की सभ्यता पनपी है। यह अलग बात है कि आज आसानी से किसी के साथ अवैध रिलेशनशिप की जानकारी हो जाती है, पहले नहीं हो पाती थी। यदि शुक्र मेष राशि माफ कीजिएगा, यदि शुक्र मेष, सिंह, धनु, वृश्चिक में हो या नीच का हो, और मंगल राहु, केतु या शनि के साथ हो, तो यह व्यक्ति के अवैध संबंधों की ओर आकर्षण को जन्म देता है। विवाह के बाद अवैध संबंध होते हैं और यह सब व्यक्ति के कुंडली के भाव से पता चलता है। वैसे यदि कुंडली में पंचम भाव पर मंगल, शनि, राहु का प्रभाव है और चंद्रमा भी पीड़ित है, तो अवैध संबंध बनते ही बनते हैं। यदि यही योग नवमास में बन जाए तो अवैध संबंधों की तरफ व्यक्ति को जाना निश्चित है। जानते हैं, आइए जानते हैं कि लोग अवैध संबंध बनाते ही क्यों हैं, यह बनता कैसे है। नवमास भी बताते हैं अवैध संबंधों के बारे में। नवमास कुंडली में शनि शुक्र की राशि में हो और शुक्र शनि की राशि में हो, तो महिला का अनैतिक संबंधों का बनना होता है। नवमास कुंडली में शुक्र मंगल की राशि में हो और मंगल शुक्र की राशि में हो, तो व्यक्ति अपने जीवन साथी के अलावा भी संबंधों को बनाता है या संबंधों में जाता है। शुक्र मंगल नवमास राशि से 12वें भाव में हो, तो व्यक्ति का चारित्रिक दोष दिखाई देता है या चारित्रिक पतन सुनिश्चित होता है। केतु नवमास राशि से 9वें भाव में हो, केतु नवमास राशि से 9वें भाव में हो, तो वृद्ध अवस्था तक भी व्यक्ति पर पुरुष या पर स्त्री के बारे में सोचता रहता है। शुक्र सभी वर्गों में केवल मंगल या शनि की राशियों में हो, शुक्र सभी वर्गों में, स्त्री और पुरुष दोनों ही वर्गों में शनि की राशि में हो, तो व्यक्ति का चारित्रिक पतन होता है। यदि शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का अपनी बहन या भाई के या रक्त संबंधियों से यौन संबंध तक करा देता है। इसको पुनः सुन ले। यदि शुक्र पर मंगल की दृष्टि हो, तो व्यक्ति का अपने ही रक्त संबंधियों से यौन संबंध अथवा भाई या बहन के रिश्ते से भी संबंध बना देता है। साथ ही यदि शुक्र के साथ चंद्रमा हो, तो पुरुष की कुंडली में वह अपनी बहन या अन्य निकट संबंधियों से यौन संबंधित स्थापित करा देता है। नवमास कुंडली में चंद्रमा के दोनों ओर शनि और मंगल हो, तो पति पत्नी दोनों ही में विचार करते हैं। इस युक्ति से भी अवैध संबंध बनते हैं। विवाहित या अविवाहित कोई भी पुरुष या स्त्री जो अपने जीवन साथी के अलावा किसी अन्य से यौन संबंध स्थापित करे, तो उसकी गिनती अवैध संबंधों में होती है। इसके लिए स्त्री पुरुष दोनों ही जिम्मेदार होते हैं। ज्योतिष शास्त्र में अवैध संबंधों की बहुत स्पष्टता देखने को मिली है। चंद्रमा जैसे मन का कारक होता है और काम वासना मन से जागती है।
पंचम भाव प्रेमिका और सप्तम पत्नी का होता है। यदि एवं शुक्र भोग विलास का कारक माना गया है। शनि राहु मंगल पंचम भाव पंचमेश द्वादश और द्वादश का संबंध आपस में जातक के विवाह से पूर्व और पश्चात भी संबंध स्थापित करवाता है। अब हम इन संबंधों को इस तरीके से भी देखें, पंचम भाव में शनि शुक्र और मंगल की युक्ति हो तो ये युक्ति अवैध संबंधों का निर्माण करती है। मेष या वृश्चिक में मंगल के साथ शुक्र हो तो परई स्त्री या परई पुरुष के साथ घनिष्ठता बनाती है। जन्म कुंडली में चंद्रमा से द्वितीय स्थान पर शुक्र हो तो ऐसा जो जातक है भौतिक सुखों को प्राप्त करता है और उसका सौंदर्य के प्रति आकर्षक बनाता है और अन्य स्त्री पुरुष से संबंध भी बनाता है। द्वितीय छठे और सातवें भाव के किसी भी स्वामी के साथ शुक्र की युक्ति हो जाए तो जातक का जो चरित्र है वो संदेहप्रद होता है। सूर्य और शुक्र की युक्ति मीन लग्न में होने से जातक अत्यधिक कामुक बनता है, उसका वह संबंध बनता ही बनता है। बुध और शुक्र की युक्ति यदि सप्तम भाव में हो तो जातक अवैध संबंधों के लिए नए नए युक्तियों को अपनाता है। शनि मंगल और शुक्र का काम वासना से घनिष्ठ संबंध है। यदि जन्म कुंडली में शनि और मंगल की युक्ति सप्तम भाव पर हो तो जातक समलिंगी होता है। मंगल और राहु की युक्ति अथवा दृष्टि शुक्र पर हो तो जातक कामुक बनता है और अवैध संबंध बनाने के लिए उसका मन भटकता रहता है। लग्न चतुर्थ सप्तम और दसम भाव में गुरु पर मंगल शुक्र का प्रभाव हो और चंद्रमा पर राहु का प्रभाव हो तो व्यक्ति अवैध संबंध बनाने के लिए अपनी सारी सीमाओं को उल्लंघन करता है। लग्न में शनि का होना जातक को काम वासना अधिक देता है। पंचम भाव में शनि होने से अपने से बड़ी स्त्रियों के प्रति उसके संबंध बनते हैं या आकर्षक उत्पन्न होता जातक के अंदर में। शनि का सप्तम भाव में चंद्रमा के साथ संबंध हो और मंगल की दृष्टि पड़ने से जातक वैश्यगामी होता है। इस योग में शुक्र का संबंध दृष्टि अथवा युक्ति से बन जाए तो अवैध संबंधों का निश्चित हो जाता है। जो नौकरों से भी अवैध संबंध बनता है। चंद्रमा जन्म कुंडली में कहीं भी नीच का होकर बैठा हो और उस पर पाप प्रभाव हो तो जातक अपने नौकर नौकरानियों से भी संबंध बनाता है। मंगल रक्त को दर्शाता है। जन्म कुंडली में यदि किसी पाप ग्रह के साथ मंगल की युक्ति सप्तम भाव में हो या सूर्य सप्तम में हो, मंगल चतुर्थ स्थान पे हो अथवा चतुर्थ भाव में राहु हो तो व्यक्ति कामुकता में अंधा होकर पशु समान कार्य करता है। राहु का अष्टम भाव में होना जातक का अवैध संबंधों का निर्माण कराता है। शनि का दसम भाव में होना जातक के मन में शुक्र और मंगल की युक्ति जन्म कुंडली में कहीं भी हो और शनि 10वें भाव में हो तो जातक ज्ञानवान भी होता है और काम वासना अवैध संबंधों को गंभीरता से लेता है। उसका मन नहीं टिक पाता, मन स्थिर नहीं हो पाता। बुध और शनि का संबंध सप्तम भाव में हो ऐसे जातक यौन क्रियाओं के नीरस और अयोग्य होते हैं। बुध और शनि का संबंध सप्तम भाव में हो ऐसे जातक यौन क्रियाओं में नीरस और अयोग्य होते हैं। सूर्य का सप्तम भाव में होना जातक के वैवाहिक जीवन में कलेश उत्पन्न कराता है। इससे वो परेशान होकर अवैध संबंध बनाता है। सप्तम भाव में राहु और शुक्र हो अथवा राहु और चंद्रमा की युक्ति हो, गुरु द्वादश भाव में स्थित हो तो विवाह के पश्चात चाहे वो ऑफिस हो या नौकरी करता हो या कहीं भी बाहर उसके अवैध संबंध बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बुध और शनि की युक्ति द्वादश भाव में हो तो जातक शीघ्र पतन का रोगी बन जाता है। इस योग में यदि लग्न सप्तम और अष्टम भाव में राहु हो तो व्यक्ति अपनी जवानी को स्वयं नष्ट करता है।
अतः उसका जीवन साथी किसी अन्य से अपने आप को तृप्त करता है। मंगल जोश, शुक्र भोग एवं द्वादश भाव अवैध संबंधों के लिए महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। यदि मंगल, शुक्र और द्वादश भाव का स्वामी का संबंध सप्तम में हो तो व्यक्ति लंपट होता है और उसका कई स्त्री या पुरुषों से संबंध बनता है। लग्ने से एकादश में स्थित हो और उसमें पाप प्रभाव हो, जातक अप्राकृतिक यौन क्रियाएं करके अपने को तृप्त करता है। जन्म कुंडली में चंद्रमा, मंगल, राहु, शुक्र सप्तम भाव, पंचम भाव, द्वादश भाव में हो तो अवैध संबंध का निर्माण होता है। तीसरे भाव में मंगल और शुक्र की युक्ति भी काम पिपासा को बढ़ाती है। किसी जातक के कुंडली में तीसरे भाव में मंगल और शुक्र की युक्ति विपरीत लिंग संबंधों का निर्माण कराता है और समय से पूर्व काम वासना, काम तृप्ति को समाप्त भी कराता है। ऐसे जातक के कई स्त्री या पुरुषों से संबंध बनने सुनिश्चित किए गए। मित्रों, ये आज का जो विषय था, यहाँ पे मैं इसको विराम देता हूँ और पुनः नए विषय के साथ आपके सम्मुख दोबारा उपस्थित होऊंगा। जय माँ कामाख्या, आपका दिन शुभ हो। आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से जरूर दें। जय माँ कामाख्या।